अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़रे आखरत। हजाज बिन यूसुफ जालिम तरीन हुक्मरान था। मौत के वक्त उसका पेट क्यों फट गया था, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हजाज बिन यूसुफ को तारीख का जालिम और जाबिर हुक्मरान क्यों कहा जाता है। और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि मौत के वक्त उसका पेट क्यों फट गया था। हजाज बिन यूसुफ ताइफ में पैदा हुआ और वहीं उसकी परवरिश भी हुई। इब्तदाई तालीम और तरबियत उसने अपने बाप से हासिल की, जो एक मुदर्रिस था। हजाज बचपन से ही अपने हम जमायतों पर हुकूमत करने का आदी था। तालीम हासिल करने के बाद उसने अपने बाप के साथ ही तदरीस का पेशा इख्तियार किया, लेकिन वो इस पेशे से कतई मुतमईन न था। बस किसी न किसी तरह हुक्मरान बनने के ख्वाब देखता रहता था। बिला आखिर वो ताइफ छोड़कर दमिश्क पहुंचा और किसी न किसी तरह अब्दुल मलिक बिन मरवान के वज़ीर की मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। वज़ीर ने जल्द ही उसकी इंतज़ामी सलाहियतों को भांप लिया और जल्द ही उसको तरक्की देकर अपनी जागीर का मुंतज़िम मुकर्रर कर दिया। एक चीज़ जिसकी वज़ीर को हमेशा शिकायत रहती थी वो हजाज की सख्त गिरी थी। चनाचे वो वक्त भी आ गया जब हजाज को अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नाइब मुकर्रर कर दिया और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक़ का गवर्नर बना दिया, जहाँ से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हजाज का अमल दखल रहा। इसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुँच गए। हजाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर अराब लगवाए थे। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत, बलागत और शुजाअत से नवाजा था। हजाज हाफिज़ कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का शौकीन और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई ये थी कि इसने सईद बिन जुबैर का नाहक कत्ल किया। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हजाज खुद अल्लाह के बंदों, औलियाओं और उल्मा के खून से होली खेल रहा था। हजाज ने कमोबेश 1,20,000 इंसानों का कत्ल किया था। इसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में मौजूद होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम फरमा बरदार और पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी ताला अन्हु का था। इन्हें कत्ल करने के बाद हजाज पर वहशत सवार हो गई। वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। हजाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे कत्ल क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसके साथ हजाज को वो बीमारी लग गई थी जिसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियाँ इसके पास लाई जाती थीं और इसके इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि इसकी खाल जल जाती थी और इसको एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सर्द है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हजाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े लगे हुए थे। इनसे इतनी बू आ रही थी कि जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले तक फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए थे। हकीम भी भागने लगा। हकीम जब भागने लगा तो हजाज बोला कि तुम कहाँ जाते हो? हकीम बोला कि तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं है, आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हजाज जब हर तरह की तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हजाज की हालत देखकर रोने लगे और फरमाया कि मैं तुझे मना किया करता था कि नेक लोगों के साथ छेड़छाड़ ना कर, इन पर जुल्म ना कर, मगर तू बाज ना आया। बयान किया जाता है कि हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी ताला अन्हु की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हजाज की मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं है तो करीबी अजीज़ों को बुलवाया गया, जो बड़ी कराहियत के साथ हजाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान तक मिटा देना, कि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हजाज का पेट फट गया
और इसकी मौत वाक़या हो गई। अल्लाह पाक जुल्म की रस्सी दराज ज़रूर फरमाता है, लेकिन जब हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी अल्लाह के गज़ब से कांपते हैं और अर्श हिल जाता है। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे, आमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।